मंच पे बैठे झारखंड राज्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय राजेश ठाकुर जी, राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े भाई मधु कोड़ा साहब, हमारे सीताराम लांबा जी, इमरान भाई, हमारे अध्यक्ष यूथ के हमारे अध्यक्ष जी, सभी हमारी बहनें, नौजवान साथियों, दोस्तों, चूँकि आने में विलम्ब हुआ इसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ और यहाँ से जमशेदपुर में लगातार कई कार्यक्रम हैं और सीधा भागना भी है, इसके लिए आपसे इजाज़त भी चाहता हूँ। लेकिन चूँकि मैं अपने साथियों का मनोबल ऊंचा करने के लिए आया हूँ और मैं भी आप ही में से हूँ और आप सभी लोग जानते हैं कि किस तरीके से हम जमशेदपुर में जमशेदपुर पश्चिम विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं और आप लोगों के सहयोग और आशीर्वाद से वहाँ एक बड़ी राजनीतिक पार्टी जो आज पूरे देश में कांग्रेस को नस्त नाबूद करने के लिए लगी हुई है, लेकिन वो पार्टी को ये नहीं मालूम है कि जो उसके गढ़ हैं, उस गढ़ में जहाँ देश के प्रधानमंत्री जी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाकर लगातार 3 बार से प्रचार कर रहे हैं और वहाँ ओवैसी साहब और उनके सारे संगठन मेहनत करने के बावजूद भी हम उनके गढ़ में भी 1 लाख वोट लाते हैं आपके सहयोग से। इसलिए कांग्रेस पार्टी अजर और अमर पार्टी है। ये अलग सी बात है कि कभी कभी लोग जो हैं मायावी लोग आते हैं और मायावी लोग तरीके से इस देश की भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन इस देश का इतिहास रहा है कि इस देश में हमेशा वीरों ने, सूफियों ने, संतों ने, महापुरुषों ने जन्म लेने का काम किया है और हमारी धरोहर जो है हमारा गौरवशाली इतिहास है। इसलिए इस गौरवशाली इतिहास को कोई मिटा नहीं सकता। ये अलग सी बात है कि समय समय पर परेशानियां हो सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज जो है आज हमारा युवा नेतृत्व जो है इस झारखंड में मजबूत युवाओं के कंधों पर है और मैं आपसे बहुत उम्मीद करता हूं। और नौजवानों को मुझे लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बन्ना गुप्ता बहुत लोकप्रिय है, तो मैं कहता हूं कभी कभी हंसते हंसते कि एक शेर कहता हूं कि बैठा था इत्मीनान से तो कोई जानता न था, मेरी तबाहियों ने मुझे मशहूर कर दिया। यदि 11 बार जेल नहीं जाता और सीसी एक्ट नहीं लगाया जाता तो शायद कोई बन्ना गुप्ता को पूछता। और मैं हंसते हंसते कहता हूं कि जब पुलिस पीटती थी और पीटने के बाद यदि जेल नहीं भेजती थी तो घर जाते थे और घर जाकर एक हमारा 1 HP का पंप था पानी का, उसके नीचे बैठते थे और उसके बाद तुरंत कुर्ता पजामा फेंक फाक के जीन्स और टी-शर्ट मार के एकदम फिर निकल जाते थे नेतागिरी करने के लिए। तो राजनीति में हमारे नौजवानों को जरूर चाहिए कि हम विरोध की राजनीति करें। और मैंने पहले भी कहा कि सरकार आपकी है, इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि आप जो है मुख बगिर हो गए हैं या आप विकलांग हो गए हैं या आप कमजोर हो गए हैं। सरकार आपकी है, लेकिन सरकार आपकी होने के बावजूद भी यदि आपको ये लगता है कि नहीं, यदि अधिकारी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो घेरा डालो, डेरा डालो और पूरा जो है राशन पानी लेके चढ़ जाओ। डरने से कोई बात नहीं बनेगी, लड़ने से बात बनेगी। यदि हम शांति से चुप हो जाएंगे तो कौन पूछेगा। मैं कभी कभी कहता हूं कि बड़े लोगों से दोस्ती करनी। अभी मैं गया था विज्ञान भवन दिल्ली में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी की एक बैठक चल रही थी, पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री आया हुआ था और जैसे अभी हम मंच पे चढ़े हैं और आप नीचे बैठे हैं वैसे ही किया कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ऊपर बैठे थे और जितने उनके कुछ बड़े IAS अधिकारी ऊपर बैठ गए और जितने केंद्रीय राज्य स्वास्थ्य मंत्री हैं कैबिनेट के, वो नीचे बैठे हुए थे। तो मैंने हाथ उठाया, मैंने कहा कि मंत्री जी थोड़ा व्यवस्था पर पहला एक सवाल है हमारा। तो कहा कि कहिए।
तो हमने कहा कि मंत्री जी, आप लोकतंत्र से आप चुन के आते हैं, हम चुन के आते हैं, ये पूरे देश का स्वास्थ्य मंत्री चुन के आता है, हम विधायिका हैं और कार्यपालिका है, कार्यपालिका का हम सम्मान करते हैं, लेकिन आप ऊपर मंच पे बैठे, आपके साथ 5 IAS ऊपर बैठा है और राज्य का पूरा स्वास्थ्य मंत्री नीचे बैठा है। इसका मतलब है कि लोकतंत्र पर आपको विश्वास नहीं है। जैसे इतना कहा तो तिल मिला गए, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जब जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की कोई मीटिंग होती है तो पहले कहते हैं कहाँ है हमारे क्रांतिकारी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता। तो पहचान बन गया, वो समझ गए कि एक आदमी है जो झमेला करेगा। फिर हमने दूसरा सवाल उनसे पूछा कि इतने लोग जब मर गए कोविड के दूसरे चक्र में, और इतने लोग मर गए, कई राज्य तो ऐसे थे जो लाश का भी कफन और दफन नहीं कर पाए हैं, तो क्या ये शोभा देता है कि हम 100 करोड़ टीका के लिए हम जो है महिमा मंडन करें? तो जब दूसरा सवाल दागा तो और जरा चिंतित हो गए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी कि आप सोचिएगा कि हम महामंत्री हैं, हम सचिव हैं, अध्यक्ष हैं। आपकी पहचान ऐसे नहीं होगी। आपकी पहचान तब होगी जब आप जिस थाना क्षेत्र में रहते हैं और यदि उस थाना क्षेत्र में मटका सटका जुआ अड्डा कुछ चल रहा है, पूरा खुल के विरोध कीजिए, आप देख लीजिए कि आपको थानेदार आके पांव पकड़ लेगा। लेकिन आप समझौता में रहिएगा, आप जाके कुर्ता झाड़ के थाना चले जाइए, DSP इंस्पेक्टर के पास चले जाइए, तो ऐसे कांग्रेस नहीं खड़ी होगी। कांग्रेस खड़ी करने के लिए युवाओं को चाहिएगा, आंदोलन करना होगा। यदि आंदोलन नहीं किया, मुझे एक दिन बहुत पीटा था और 2 लोग मेरे मर गए थे टेम्पू के आंदोलन में। अभी एक दिन CP सिंह ने भी सदन में कहा था ना कि ये टेम्पू वाला है, और टेम्पू वाला जो है, टेम्पू ही अभी तक इसके दिमाग में है। तो हमने कहा कि हाँ हम टेम्पू चालक हैं, और हम दूसरे दिन टेम्पू लेके चले गए। तो आप देखें कि कितना झमेला हो गया। तो नेता को, पॉलिटिशियन को पॉलिसी बनानी होगी कि आपको कितना मिलीग्राम का इंजेक्शन भोंकना है, भोबरन डालना है कि उसको जो है कि कोई टैबलेट देना है। फिर तो पॉलिटिशियन इस पॉलिसी मेकर। तो आप तय करिए ना कि कौन SP बात नहीं सुनता, कौन DM नहीं सुन रहा, कौन इंस्पेक्टर CO BDO नहीं सुन रहा। रोने से नहीं होगा, लड़ने से होगा। और फिर उसके बाद जहां पर आपको मल्टीविटामिन की जरूरत होगी तो वहां पर तो बन्ना गुप्ता भी है, बादल भी है, और रामेश्वर उरांव और हमारे जो है आलमगीर साहब भी है ना। ऐसा थोड़ी है कि कोई आप जो है कमजोर हैं, आपकी ताकत से ये सरकार है। इसलिए मैं जरूर आप लोगों से निवेदन करूंगा कि हमारे नौजवान साथी हैं और नौजवान साथियों के अंदर बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है। इसलिए आप बेफिक्र होके आगे बढ़िए। हम आपको विश्वास देते हैं कि आपके किसी चीज में आए नहीं आए, आप पार्टी करिए, कोई प्रोग्राम करिए, शादी करिए, हो सकता है उसमें आए नहीं आए मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन यदि मेरा कोई साथी को यदि लाठी पड़ गई और उसको यदि किसी ने बेमतलब का जेल भेज दिया, बन्ना गुप्ता प्रोटोकॉल तोड़कर आपसे मिलने जेल पहुंच जाएगा। क्योंकि ये हम समझते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं और हम आपके बीच से आए हैं। ये अलग सी बात है कि आपको तो प्रशिक्षण मिलता है। हम और सीताराम भाई जो हैं, आज से करीब 15 साल पहले हम लोग 12-14 साल तो हुआ होगा, सूरज कुंड में हम लोग दोनों भाई जो है ट्रेनिंग कर रहे थे। तो हम लोगों को जो ट्रेनिंग उस दिन भी कराई जा रही थी, तो पता नहीं सीताराम भाई को याद होगा, तो मैंने उठ के कहा था कि देखिए ऐसा ऐसा ट्रेनिंग मत कराइए। हम लोग का ट्रेनिंग दूसरा टाइप से हुआ है। हम लोग का ट्रेनिंग हुआ है पुलिस से मार खाते हुए, लड़ते लड़ते हम लोग का ट्रेनिंग हुआ। हमको अब बौद्धिक नहीं, हमको जो है शारीरिक ट्रेनिंग की जरूरत है कि कैसे हम लड़ें भिड़ें और इन लोगों को कैसे हम मात दें। क्योंकि जो लोग आज जो है, जिन लोगों का कोई योगदान नहीं है, वो मातृभूमि के लिए कहते हैं हम बलिदान दे रहे हैं, जिन्होंने आजादी का कोई लड़ाई नहीं लड़ा। और जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे हैं, वो आज राष्ट्रपिता का नाम लेकर राजनीति रोटी सेक रहे हैं। और हम जो है राष्ट्रपिता के वंशज होने के बाद भी हम चुनाव लाइन के बाहर खड़े हुए हैं और हम उसको टुकुर टुकुर ताक रहे हैं। गलत बोल रहे हैं, नकली असली हो गया, असली नकली हो गया। इसलिए आपको ये जरूर तय करना होगा कि हमको ये जरूर तय करके बताना होगा कि हम असली हैं। लेकिन केवल देखिए भाषणों से नहीं हो सकता है। और जिस तरीके से धीरे धीरे देश में एक माहौल बनाया जा रहा है, उस माहौल को तोड़ने के लिए हमको जवाब देना होगा।
बौद्धिक रूप से भी देना होगा, शारीरिक रूप से भी देना होगा। और हमको निश्चित तौर पर देखिए, ये कोई भी हमारा जो बूथ वगैरह है, दिक्कत ये हो रही है, कुछ बोल देंगे तो थोड़ा आप लोग गुस्सा आ जाइएगा, तो हम बनिया का बेटा है तो थोड़ा बैकवर्ड आदमी है ना, तो थोड़ा डरते हैं। लेकिन हम आपको ये जरूर कहेंगे कि खाली फाजिल का बॉस ये सब कुर्ता पजामा मत पहनो। युवा लोग को शोभा नहीं देता कि बहुत कुर्ता पजामा पहने। युवा लोग को शोभा देता है कि एकदम हुड़ हाड़ वाला राजनीति हो, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जब युवा अंगड़ाई लेता है तो जयप्रकाश जी का आंदोलन में ना, लालू जी जो है जयप्रकाश जी को बचाने के लिए लालू जी कूदे और लालू यादव हो गया। अन्ना हजारे की लड़ाई में अन्ना हजारे तो चुनाव लाइन से कहा बाहर हो गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो है दो राज्य का जो है बॉस बन गया। तो इसलिए आपको देखना होगा कि आपको ये देखना होगा जरूर ना कि जो खीर बना रहे हैं उसका एक दाना निकाल के देख लीजिए कि चावल पक गया है तो उस समय उसको उतार देना है। लेकिन ये भी ध्यान देना है कि चावल में, खीर में हमको केसर इतना नहीं डाल देना है कि स्वाद के लिए केसर डालें, कड़वापन के लिए नहीं डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि जाना जमशेदपुर।